हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे आए तो एक बार चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। यह क्लास स्पेशली पुलिस के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे और अग्निवीर सहित ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास हेल्पफुल होगी, क्योंकि यह क्लास मैथ की क्लास है और यह चैप्टर वाइज क्लास है। तो मैथ चैप्टर वाइज क्लास में इसमें प्रतिशत परसेंटेज का पार्ट 1 वीडियो, इसमें प्रतिशत, ये अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप परसेंटेज को आराम से सीख पाएंगे, क्योंकि ये रेशियो मेथड पे क्लास है। और आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन दिखा देंगे कौन कौन से क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो जीके की तैयारी के लिए हमारे कम्युनिटी पोस्ट से जरूर जुड़े। देखिए, पोस्ट हम डेली डालते हैं। देखिए 13 14 हज़ार वोट पड़ता है, तो आप कम्युनिटी पोस्ट से आप जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, फैक्ट जो भी होता है उसे कवर करते हैं। क्वेश्चन पहले देख लीजिए। यह पार्ट 1 क्लास है। यह क्लास पुलिस के एग्जाम जैसे यूपी पुलिस हो गई, एमपी पुलिस हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, बिहार पुलिस हो गई, एसएससी का एग्जाम जैसे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, उन सभी एग्जाम्स के लिए, और रेलवे के एग्जाम्स, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यह क्लास हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। देखिए, आप क्वेश्चन देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, तो सब एक से बढ़ के क्वेश्चन है। और अगर आप एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लिए तो यह क्लास रामबाण होगी, क्योंकि इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई यूपी के अदर एग्जाम्स के ज़्यादातर क्वेश्चन है, क्योंकि यह भी लेटेस्ट का एग्जाम है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी के अन्य एग्जाम्स में, पुलिस के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं पेज नंबर 1। आपको सिर्फ क्वेश्चन इसलिए दिखाएंगे, क्वेश्चन आपको दिखाना जरूरी है। तो बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि किस तरह क्वेश्चन होगा, नहीं होगा, वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपको क्वेश्चन रिलेवेंट लगे तो आप अंत तक जुड़िए, अगर आपको न लगे तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो लेकिन हम आपको एकदम गारंटी करेंगे, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप मैथ को सीख पाएंगे, क्योंकि हम ट्रिकी सोल्यूशन और शॉर्ट सोल्यूशन बताते हैं। तो अगर आप मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए जाइएगा एसएससी जीडी 2024 का शिफ्ट वाइज प्रश्नों का सोल्यूशन दिया है, इस वीडियो में देखिएगा। इसमें मिक्स प्रश्नों का पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। एसएससी जीडी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्ले लिस्ट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम खुद हम क्वालिफाई किए, डीबीपीएसटी क्या कुछ कैसे हुआ सब कुछ बताएं, और जीके का सब कुछ प्ले लिस्ट है। तो एक बार प्ले लिस्ट आप जरूर चेक करें। और यह मैथ का क्लास का चैप्टर वाइज देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाएगा ना, तो मैथ का चैप्टर वाइज क्लास का प्ले लिस्ट बना। इससे पहले मैथ के 10 चैप्टर कंप्लीट हैं, तो इसे आप जाकर जरूर देखें। यह देखिए परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट पेज ये होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको इसमें जानना है, ये पेज को आपको याद रखना होगा, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे कहीं पे दिया जाएगा 5%, तो 5% के जगह पे आप डायरेक्ट 1/20 रख सकते हैं। कहीं पे दिया जाता है 10.9%, 1.9 रख सकते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जिसको हम घेर रहे हैं ना, इससे बहुत आप याद करिएगा। 12.5% पूछ देगा, 12.5%, तो इसका मतलब होता है 1/8 साढ़े, ये देखिए 25.3%, 1/12। और तो इन सभी का, जैसे कि मान लीजिए ये 12.5% बहुत पूछता है, तो 12.5% को अगर मान लीजिए आप सॉल्व करेंगे तो 12.5%, परसेंट के लिए नीचे 100। देखिए, एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि परसेंट का जब भी बात आएगा ना, तो परसेंट का मतलब होता है 100, परसेंट का मतलब होता है 100। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर है एक अंक पे 10 तो 125, और बटा में नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया 25 पंचे 125, और ये हो जाएगा 25 चौके 100। और ये देखिए घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 से 1/8। तो ये दिया था ना कि 1/8 का कितना दिया था, तो देखिए दिया है ना कि 12.5% बराबर 1/8, तो 12.5% बराबर 1/8 है गया। इसी प्रकार आप किसी का निकाल सकते हैं, जैसे कि ये दिया है, मान लीजिए देखिए 10.3 बराबर 1/3, तो 10.3%, और सॉरी 100/3%, तो 100/3%, तो परसेंट देखिए दिया है ना कि 100/3% बराबर 1/3। तो देखिए 100/3%, तो परसेंटेज के लिए 100 किया जाता है, तो 100 इससे जीरो कर देंगे, तो ये एक जीरो से एक जीरो, तो 1/3 आ गया ना, तो बिल्कुल आ गया। और एक चीज़ आपको और याद रखना होगा कि जब भी परसेंटेज में आप पूछेंगे तो परसेंटेज का मतलब आपको बता दीजिए, परसेंटेज का मतलब होता है 100। और नंबर 2, इसमें सिर्फ आपको 2 बातें याद रखनी है। एक चीज़ और, जो पूछे जिसका मान पूछे ना उसे ऊपर रखिएगा, जो पूछे उसे ऊपर, और तुलना वाली राशि जो होगी ना, जिससे तुलना करेगा, तुलना वाला नीचे रहेगा, तुलना वाला नीचे रहेगा, इंटू 100 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करके दिखाएंगे, यहाँ से आप परसेंटेज निकाल पाइएगा। तो इससे सिर्फ आप 2 पेज को याद रखिएगा। अब आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप जीके का प्रिपरेशन करें किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो देखिए कम्युनिटी पोस्ट हमारे इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है जितना वोट पड़ता है। क्योंकि वोट पड़ने का रीजन है कि हम जो कंटेंट देते हैं ना, जो हम कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, तो इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन सभी को इसमें पूछ लेते हैं। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ईबी पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 को पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में रियल प्रश्न है। 65 का 220% क्या होगा। देखिए एक चीज़ और, कभी कभी क्वेश्चन जैसे पूछ देता है ना कि पूछ देगा कि 5 घंटा, पूछ देगा कि 5 घंटा 30 मिनट का कितना है, तो 5 घंटा 30 मिनट का कितना है, तो इसे मिनट, इसे घंटा में चेंज करके तब परसेंटेज का तुलना करिएगा, तभी आप आराम से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे प्रश्न आपको आगे भी आएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। तो देखिए 525 का 28% क्या है, तो 525 का 28% का है, तो 500, सॉरी दूसरे नंबर क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन है 65 का 220%, तो ये हो जाएगा 65 का मतलब होता है गुणा, और 220 और परसेंट मतलब होता है 100, तो बटा में हो जाएगा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 13 पंचे 65, और 5 से ये कट जाएगा 11, और 13 में जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 525 का 28%, तो 525 का 28 का मतलब गुणा, 28% के लिए नीचे बता दिए कि 100 करेंगे। इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तब इसे कटा देंगे। देखिए ये भी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। जब इसे कटाएंगे तो हम 4 से कटा रहे हैं, तो 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 25 चौके 100। और देखिए 25 से ये कटा दे रहे हैं, तो 25 से इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 21 बार में, 25 से कम 25, 25 से 125, हाँ तो 21 बार में कट गया।
अब हमारा कितना आ गया, तो हमारा एक आ गया 21 × 7 यानी कि 147 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 40 के वर्ग, 40 के वर्ग, वर्ग मतलब कि 40 × 40 दो बार मल्टीप्लाई कर दिए, 40 के वर्ग के मतलब फिर गुणा के 40%, के 40% तो 40 के वर्ग के 40%, परसेंटेज के लिए 100 का 1 का चौथाई, चौथाई मतलब क्या होता है, चौथाई मतलब होता है 1/4, आधा कहेगा तो 1/2, तिहाई मतलब 1/3, चौथाई मतलब 1/4, तो 1/4 कर दिया। विशेष कुछ नहीं, इसे सॉल्व कर देंगे। जो 2 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये। अब कितना बचा, तो बता चौके 16, चौके 64 और बटा में बच गया हमारा 4, 4 से इसे भी काट देते हैं, तो 4 से इसे भी काट देंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 यानी कि 160, तो 160 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट इसलिए किया जा रहा है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, अगर आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो का स्पीड जो होता है उससे कम या फास्ट कर सकते हैं, स्लो या फास्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम पहले क्वेश्चन का पीडीएफ दे देते हैं, फिर इस वीडियो का सोल्यूशन सेंड करते हैं, फिर इसके बाद इस सोल्यूशन का भी आंसर पीडीएफ दे देते हैं आंसर की का, तो उससे आप जरूर जुड़ें। और चैनल पर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 28/1/2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के अन्य एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट 1 क्लास है, तो इसमें थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन को धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो इसका आएगा, पार्ट 3 तक। इसके बाद आपको परसेंटेज के कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आराम से परसेंटेज सीख पाए के वो गारंटी और वादा कर रहे हैं, तो आप जरूर वीडियो से जुड़े रहें अंत तक। अब देखिए डबल स्टार थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रश्न ऐसे हो सकता है, तो इससे भी प्रश्नों को आप आराम से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन है 750, ठीक है, के 80%, तो क्या के या क्या रहे तो 80 परसेंटेज के लिए बटा में 100 कर देंगे, और के या क्या रहे तो गुणा कर देते हैं 80, के 120, तो के 120 परसेंट यानी कि 100 बटा में का 40%, का 40% ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 ये कट जाएगा, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब बचा 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब देखिए अब इसे कटा रहे हैं तो 2 छके 12, 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिए 5 से कटा दे रहे हैं तो 5 एकम 5 और ये 15 5 75 हो गया, ठीक है। और देखिए 5 से कटा देंगे तो 5 दूनी के 10 और ये हो जाएगा 5 3 के 15, 2 से कटा देंगे तो 2 दूनी के 4, हमारा बचा कितना, तो बचा 3 × 6 × 2। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, अब इसे बारी बारी से स्लो कर। देखिए 0 से 0 काट देते हैं, फिर 0 से 0 इसका काट देते हैं, ये 1 0 से ये 0 कट गया, फिर 1 0 से ये 0 कट गया। अब हमारा कितना बचा है, तो अब बचा है 75 × 8 इंटू ये देखिए 12 बचा है, तो इसे 2 से काटते हैं तो 2 से कटा देते हैं, तो 2 छके 12 और 2 पंचे 10 यानी कि 6 बटा में 5 इंटू ये बचा 2 बटा में 5, 2 से इसे कटा देते हैं। अब इसे काट कर देखते हैं, तो अब इसे कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 से 5 25 और 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 3 हो गया, ठीक है, 25 तियाँ 75 3 हो गया। इसके बाद अब देखिए अब कौन कौन सा कट रहा है, तो देखिए अब कोई नहीं कट रहा है, तब ये हो जाएगा 8 3 के 24 और ये हो जाएगा 6 दूना के 12 और 12 चौक 48 यानी कि 288 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 288 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। यूपीएसआई 13/11/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो देखिए एसआई के प्रश्न कांस्टेबल के जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन को बस लेंदी कर दिया गया है। तो देखिए ये है 3400 है, के 75%, तो 75 बटा में कर देंगे 100, के 30%, तो 30 बटा में कर देंगे 100, के 40%, तो 40 बटा में कर देंगे 100, के 20% का मान क्या होगा। तो देखिए यूपीएसआई में पूछा गया, यह रियल प्रश्न है। अब इसे कटा देंगे तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 0 से 0 कट गया, 2 दूना के 4 और 2 पंचे 10, ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए इसे कटा देंगे तो 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों कटा देंगे तो ये 4 इसे कटा देंगे 25, ये देखिए कटा देंगे 5 5 25 और 25 चौके 100 यानी कि ये 00 कट जाएगा। अब हमारा बचा कितना, तो बचा 34 × 3 × 2 2, इसमें देखिए इसमें 3 बटा में 10 भी बचा है, तो 2 × 3 बटा में 10 × 2, इसे 2 से कटाएंगे तो 2 पंचे 10। अब हमारा बच गया 34 × 3 दूना के 6 छतली 18 और बटा में हो गया 5। तो देखिए जब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 61.2, तो 61.2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर 8 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें पॉइंट क्या कर दिया, तो इससे आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है ना कि 24.2 का 12%, 14.2 के 10% से कितना अधिक है, यानी कि 14.2 के 10% से परसेंटेज के लिए 100 से कितना अधिक है, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ऊपर एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, इधर भी ऊपर एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए नीचे जीरो बढ़ा दिए। हमारा संख्या बन गया 242 × 12 बटा में 10 × 100 और ये हो गया इतना। तो इसे कटा देंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, ये अब इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 छके 12, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब ऊपर वाला पहले कटा लेते हैं, इसके बाद नीचे कटाएंगे। तो ऊपर वाला इसे कटा देते हैं, तो 2 से कटा देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 50, फिर 2 से कटा देंगे तो 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 से 25 दूना के 50। हमारा बचा 121
इंटू 3 ऊपर में बचा और नीचे में बचा 5 इंटू 25। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए जब इसे काटेंगे ना तो यह आ जाएगा 2.904। सॉल्व करके आप देख सकते हैं तो 2.904 इसे आ जाएगा। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला सॉल्व हो गया करेंगे तो 10 से 10 कट गया, इसे 2 से कटा देते हैं, या 4 3 12 और 22 तो कटेंगे नहीं, 2 से कटाते हैं तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 50, ये 2 से कटाएंगे 7 और 71, ये आ गया 71 बटा में 50। तो 71 बटा में 50 तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.42। कहा है कि ऊपर वाला मान यानी कि 24 पॉइंट इतना का इतने से कितना अधिक है, किससे कितना अधिक है पूछा है ना, कि जो नीचे वाला मान है कहा है ना कि 14.2 के 10% से ऊपर वाला यानी कि 24.2 12% वाला कितना अधिक है, तो इससे यह कितना अधिक है तो इनका अंतर निकाल देंगे। तो इसे अधिक निकालने के लिए 204 में से 1.42 घटा देंगे, तो जब इसे 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 1.484। तो 1.484 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पे आए तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि मैथ का इससे पहले 9-10 चैप्टर का कंप्लीट मैथ का अपलोड कर दिया जिसमें पार्टनरशिप सब कुछ है, तो आप उससे एक बार जरूर देखें। और चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, तो क्योंकि थोड़ा सा हमारा आप सपोर्ट जरूर करें। ऐड से ही डॉलर इंक्रीज होगा। अब आएंगे देखिए जैसे बता रहे थे ना कि मिनट घंटा ये सभी पूछता है, तो वैसे में देखिए पूछा है ना कि 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 50 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 50 ग्राम है, तो कहे थे ना कि जो पूछे वो ऊपर तुलना वाली राशि नीचे इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए। आपको बताए थे पहले नंबर पर कि आपको एक चीज़ याद करना है कि परसेंटेज का मतलब होता है 100, 1% दिया रहे यानी कि 100%, यानी कि 1% जब एक दिया रहे 1% यानी कि परसेंटेज का मतलब होता है 100। और एक चीज़ आपको और बता दें कि जो पूछे उसको ऊपर तुलना वाली राशि नीचे इंटू 100 करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि प्रतिशत बताइए कितना प्रतिशत है, कौन है, तो कहा है कि 50 ग्राम, तो ऊपर 50 ग्राम कर दिया और नीचे कर रहा है 1 kg, तो 1 kg कर रहा है, तो जब 1 kg ऊपर 50 ग्राम कर रहे हैं तो नीचे kg है, तो kg को भी ग्राम में चेंज करेंगे तभी तो तुलना करेंगे, दोनों राशि जब समान होगी। तो 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। ऊपर का है 50 ग्राम तो ऊपर 50 ग्राम रख दिए और नीचे का है कि 1000 ग्राम। का है ना कि 1 किलो का कितना प्रतिशत 50 ग्राम है, तो जिस कौन पूछा है, तो पूछा है कि 50 ग्राम कितना है, तो 50 को ग्राम को ऊपर कर दिए, और पूछा है कि 1 किलोग्राम का, तो जिसके तुलना किया उसको नीचे कर दिए तो 1000 कर दिए, इंटू परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। तो देखिए 00 से 00 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। इसी प्रकार क्वेश्चन जैसे कि इसी प्रकार सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन पूछ देगा जैसे कि 5 मिनट, ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 5 मिनट 1 घंटे का कितना हुआ था, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, अगर पूछ दिया क्वेश्चन यहीं पे क्वेश्चन हो गया कि 5 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 5 मिनट को ऊपर कर दिया और नीचे का 1 घंटा, तो 1 घंटा को भी मिनट में चेंज करेंगे, तो जानते हैं कि 1 घंटा को जब चेंज किया जाता है तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो इंटू 60 करेंगे तो अब इसे 100 से तुलना करेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर राशि लिए मिनट वाला तो नीचे भी मिनट वाला ही राशि लेंगे, यही बात आपको बताना चाह रहे हैं, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन था। तो कहा है कि 5 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 5 मिनट और 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं 60 मिनट, इंटू जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 12 5 60 और इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 25 4 100 यानी 25 बटा में 3%। इस प्रश्न का इसी प्रकार डाटा दे देता है, समय सेकंड में पूछ देगा, मिनट में, तो इसी प्रकार आप चेंज करेगा। एक संख्या का 25%, एक संख्या का, तो मान लेंगे संख्या यक्स है उसका 25%, यहाँ से हल्का सा टाइप चेंज हुआ है, 25% बताएंगे परसेंट मतलब बटा में 100, 75 है तो ये बराबर हो जाएगा 75। का है ना कि एक संख्या का 25%, तो किसी संख्या तो संख्या को मान लिया यक्स, तो यक्स का 25% कर दिए 75 है यानी कि 75 के बराबर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 या 75 और ये जो हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा, इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 100 इंटू 3 यानी कि 300, तो 300 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 300 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी संख्या का 0.6%, तो मान लेंगे संख्या बराबर यक्स का मतलब गुणा का 0.6%, बता में 100 कर देंगे, 90 है किसके बराबर है, यानी कि 90 के बराबर है। क्वेश्चन करने का मतलब है कि किसी संख्या का 0.6% 90 के बराबर है, तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या है, तो इसे करेंगे यक्स इंटू 6 बटा में कर देंगे 1000 क्योंकि ऊपर एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए नीचे एक जीरो बढ़ा दिए, इंटू बराबर हो जाएगा 90, इससे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90 और यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 15 पर 000 यानी 15000। तो 15000 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ भी आपको सॉल्व करके प्रूफ दिखा दे रहे हैं। का किसी संख्या का, हमारा संख्या कितना है, तो संख्या आया 15000, ठीक है, का 0.6% का 0.6% 90 देख रहे हैं क्या 90 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगी संख्या 15000, ये हो जाएगी 6 और बटा में हो जाएगा 1 पे 000 क्योंकि ऊपर एक अंक पे दशमलव है तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, 3 0 से 3 0 कट गया, तो हमारा कितना गया, तो हमारा आ गया 90। तो देखिए प्रूफ भी हो गया। कहा था ना किसी संख्या का, तो संख्या हमारा आया 15000, तो किसी संख्या का मान लिया 15000 का 0.6% कर दिए, तो देखिए बिल्कुल 90 के बराबर आ गया। तो आप प्रूफ भी करके देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप नए स्टूडेंट है तो आप मैथ सीख पाएंगे और ये कंप्लीट मैथ है, ऐसा नहीं है कि चलिए हम आलतू फालतू क्वेश्चन लाए, रिसेंटली क्वेश्चन लाए हैं जो 2025 में पूछे गए हैं। तो आप कोई भी एग्जाम्स दीजिए, पुलिस के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे और अग्निवीर सहित कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी या यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई के लिए एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह क्लास रामबाण साबित होगी, क्योंकि एकदम ये रिसेंटली क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंप्लीट मैथ परसेंटेज का, यह पार्ट 1 है। अगर आप लोग वीडियो पे अच्छा सपोर्ट करेंगे तो इसका 3 पार्ट आएगा जिससे पूरा परसेंटेज आपका कवर हो जाएगा। एक संख्या के 75%, ठीक है, कोई मान लेंगे संख्या, ठीक है, तो कोई संख्या का कह रहा है कि 75%, तो हमें बता दिए कि जब संख्या ना दिया है तो उसे मान लेंगे डायरेक्ट यक्स। तो कोई संख्या का 75%, तो यक्स का 75% के लिए बता दिए कि 100,
में 60 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या क्या माने थे? तो संख्या माने थे यक्स, यानी कि यक्स ही प्राप्त हो जाती है। तो यक्स का मान बताइए, काय की संख्या बताइए यानी यक्स का मान बताइए। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे जब सॉल्व करिएगा तो इसे देखिए कटा देते हैं 25 से, तो 25 या 75 ये हो जाएगा 25 चौके 100। तो ऊपर हो जाएगा हमारा 3x बटा में 4 प्लस हो जाएगा 60 इक्वल टू हो जाएगा यक्स। अब देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 6 चौके 24 240 बटा में हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा यक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x प्लस 240 बटा में हो जाएगा 4x। अब 4x इधर आगे 75 हो जाएगा, तो 4x में से 3x जब जाएगा तो आ जाएगा यक्स। यक्स बराबर कितना आएगा? तो यक्स बराबर आ जाएगा 240। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 240 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब क्या है ना कि एक संख्या का 75%, आप चाहें तो इसे प्रूफ भी करके देख सकते हैं। तो प्रूफ भी आपको कर दे रहे हैं क्योंकि ये पार्ट 1 वीडियो बेसिक है। तो देखिए क्या है कि एक संख्या का 75%, संख्या हमारा कितना है? तो संख्या आया 240। आप चाहेंगे ऐसे प्रश्न को तो प्रूफ आपको करके दिखाना चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो मान लेंगे कि एक संख्या के 75%, मान लीजिए संख्या है 240, ऑप्शन मान लीजिए डी को चेक करें तो 240 का 75% निकालेंगे। तो 240 का 75% जब निकालेंगे तो 25 या 75 और 25 चौके 100 और 4 से कटेगा तो 6 चौके 24 और 6 तिली 18, संख्या कितनी आ गई? तो आ गई 180। कहा है कि 75% में 60 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तब इसमें 180 में 60 जोड़ते हैं, तो 180 में जब 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 240। तो बिल्कुल वही संख्या प्राप्त हुई, संख्या माने थे 240 और उसमें जब 75% में जब 60 जोड़े तो 240 आ गई। तो आप यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखा दिए। आप ऐसे प्रश्न को एक्स मान के करिए या आप चाहें तो ऑप्शन से बारी बारी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से चेक करेंगे तो टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट होगा, इसीलिए आप तुरंत इसे ट्रिक से बना लीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को आपको ट्रिक से बताए रहे हैं, ट्रिक से आप इन प्रश्न को बिना यक्स माने एकदम सेकंडों में सॉल्व करेंगे। और इससे प्रश्न एसएससी और पुलिस के एग्जाम्स में और रेलवे के एग्जाम्स में खास तौर पे पूछे जाते हैं। एक संख्या को 4/3 के बजाय इतना से गुणा किया जाता है, प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो प्रतिशत त्रुटि कितने की हो गई इसमें बताना है, ठीक है। कोई संख्या है, ठीक है, तो कोई संख्या है, तो कोई संख्या कौन सी? तो संख्या का है कि संख्या कौन कौन सी है? तो एक संख्या कह रहा है कि 4/3, एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा किया है, तो संख्या कौन कौन सी है? तो संख्या है 3 और 4। तो देखिए जब संख्या 3 और 4 है ना तो इसको ट्रिक आपको समझ लीजिए। ट्रिक क्या करना है कि आपको तुरंत इसका ना दोनों का एलसीएम ले लेगा, जो भी संख्या दिया रहेगा। कहीं कहीं दे देता है कि एक संख्या को 18/19 के बजाय 19/18 से गुणा कर दिया जाए, जैसे दे देगा 99/88, कुछ भी दिया रहे तो दो ही संख्या देगा। एक यहाँ पे देगा कि एक संख्या को इतना के बजाय इतना से गुणा किया जाए, तो दो संख्या हमेशा ऐसे प्रश्न में दिया रहता है। तो कुछ मत करिए, 4 और 3 का तुरंत एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो निकालेंगे एलसीएम लॉस। तो 4 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा एलसीएम 12। एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा 12। अब संख्या को मान लिए कि 12 है, संख्या आया एलसीएम 12, तो मान लेंगे कि संख्या बराबर 12 हो गया। तो कहा है कि एक संख्या को, तो संख्या कितना आ गया? तो संख्या हमारा मान लिए 12 को 4/3 के बजाय, तो 4/3 के बजाय इतना से गुणा किया जाता है। एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा किया जाता है। तो एक बार 4/3 से गुणा कर रहे हैं, एक बार 3/4 से गुणा कर रहे हैं, तभी तो देखेंगे कितने अंक का त्रुटि हो रहा है। तो जब इसे 3 से करें तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पे आ गया 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 4 3 12, यानी कि आ गया 9। क्वेश्चन समझिए, एक संख्या को 4/3 और 3/4 से गुणा किया जाता है, 3/4 के बजाय, यानी कि सही में उसे जब सॉल्व करना था ना, देखिए उसे गुणा करना था उस संख्या में 4/3 का, लेकिन उसके बजाय उसने कर दिया 3/4 का। तो बताना है कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई। तो हम संख्या दोनों संख्या का एलसीएम निकालिए, आ गया 12, तो 12 का 4/3 कर दिया तो आ गया 16। तो ये 16 जो है ना, ये सही 16 इतना के बजाय इतना से गुणा कर दिया, तो ये सही वाला अंक है। और ये कर दिया इतना से गुणा, तो ये तो गलत वाला अंक हो गया। तो कहा है कि प्रतिशत त्रुटि कितने की हो गई? तो प्रतिशत कितने त्रुटि हो गई? तो सही होना था 16, लेकिन कर दिया ये 9, तो इससे कितना ये कम है? तो प्रतिशत त्रुटि बता दिए। तो प्रतिशत त्रुटि इससे कितना कम है? तो 16 से 9 कितना कम है? तो 7 कम है। 16 से 9, तो देखिए 16 से 9 7 कम है, ठीक है। तो 16 से 9 कितना कम है? तो 16 से 9 7 कम है। किससे कम है? तो 16 से। तो 7/16 करेंगे। आपको बताए थे कि जो पूछे वो ऊपर, तुलना वाली राशि नीचे। तो पूछा किसका है? पूछा है ना कि त्रुटि कितने की हुई है? तो 16 से 9, तो 7 की त्रुटि हुई है, या इससे 7 कम है तो 7 की त्रुटि हुई है। और किससे? 16 से कम है तो 16 को नीचे कर दिए, इंटू कर देंगे, हट दे 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 25 छक्का 150 और यानी कि 175/4 और 175/4 हो गया। तो 175/4 जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 43.75%। तो 43.75% इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे ऐड है उसे स्किप ना करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें आपके ऊपर है। तो देखिए सब्सक्राइब करें या ना करें आपके ऊपर है, लेकिन लाइक हमारा हक बनता है, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत के साथ आपको दी जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? ए का 80%। तो ए का 80%, तो ए मान लिए ए का यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, इसीलिए डबल स्टार किए हैं। तो अलग टाइप का यहाँ से क्वेश्चन टाइप चेंज हो रहा है। तो ए का 80%, परसेंटेज के लिए बता दें कि जब परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 करेंगे। तो ए का 80 बटा में 100 बराबर बी का 50%, बी का 50%, तो 50 बटा में 100 करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदे हो जाएगा, तो इससे और शॉर्ट में कर रहे हैं। तो इससे और, क्योंकि इस पे इसी मेथड बताएंगे, ये मत समझिए कि इस मेथड पे नहीं लेगा, सेम मेथड पे आएंगे क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन ये इससे शॉर्ट से हो पाता है, तो इससे इसका शॉर्ट बता रहे हैं, तो इसका इससे और भी शॉर्ट में आप कर पाएंगे। तो ट्रिक समझ लीजिए। तो ए का मतलब गुणा 80%, तो परसेंटेज कर दिए, बराबर बी का मतलब गुणा 50%। तो अब देखिए जब दोनों बराबर में है तो 50, ये देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा। अब हमारा बचा कितना? तो हमारा बचा 8a बराबर 5b, 8a बराबर बचा 5b। अब इसका रूल होता है, जब a बटा में b का मान निकालेंगे ना तो इसके सामने वाली राशि इसकी मान हो जाता है, b वाली राशि इसकी मान होता है, यानी कि 5/8 यहाँ पे हो जाएगा।
तो देखिए इसका रूल होता है कि जब इस संख्या को पक्षांतर करेंगे तो देखिए 8a बराबर 5 भी आया, तो ये जब a बटा में b करेंगे ना तो ये सामने वाली संख्या का मान हो जाता है, a का मान होता है 5 और b का मान होता है, यानी कि a बराबर आ गया 5 और b बराबर आ गया 8। अब जो क्वेश्चन रखा है वो पूछा है उसी पर रख देंगे। तो a b का कितना प्रतिशत है, किसका a b का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है क्वेश्चन पूछा है, a b का कितना प्रतिशत है। तो a का मान है 5, तो a का मान रख दिए 5। b का किससे तुलना किया है, तुलना किया है b से, तो b की राशि को रख देंगे नीचे, b की राशि है 8। किससे कितना प्रतिशत हो, प्रतिशत के लिए कर देंगे 100। अब इसे कटाएंगे तो 4 दूनी के 8, इससे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 25 पंचे 125 बटा में 2, तो 125 बटा में 2 जब करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 62.5%। तो 62.5% इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें और प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। हम अपने चैनल पे मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं, तो आप जाकर देखें, इससे पहले 9-10 चैप्टर का कंप्लीट वीडियो अपलोड है, क्योंकि यह क्लास हम बना रहे हैं 20 अगस्त 2025 को, और हो सकता है अपलोड होते होते यह सितंबर का महीना भी आ जाए, तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि 9-10 चैप्टर इससे पहले कंप्लीट वीडियो का अपलोड होगा, आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखिए। अब देखिए यहाँ सभी टाइप चेंज हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। एक परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। एक परीक्षा में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है, यदि 150 छात्र अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी होगी। तो देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए हम मान लेंगे कि जब मान ने दिया है ना 75%, तो मान लेंगे टोटल जो रहा होगा ना उसमें 100% छात्र होंगे, टोटल 100% छात्र होंगे, जिसमें सफल भी छात्र होंगे और असफल भी छात्र रहे होंगे, क्योंकि सभी ने तो परीक्षा दिया है, कुछ ही इसमें पास हुए, तो टोटल रहे होंगे 100%, ठीक है। तो टोटल छात्र रहे होंगे 100%, ठीक है। तो देखिए टोटल छात्र 100% रहे होंगे, कहा कि उसमें से 75% छात्र उत्तीर्ण हो गए, तो इसमें से जो उत्तीर्ण हो गए यानी कि पास, तो पास कितने हो गए, तो पास हो गए 75%। तो जब 100 में से 75% छात्र पास हो गए, तो 100% कन्फर्म है कि फेल जो रहे होंगे वो 100 में से 75 पास हो गए, तो यानी कि 25% फेल हो गए। 25% जो है छात्र वो फेल रहे होंगे। कितने छात्र, अगर देखिए 100 छात्र टोटल रहे होंगे, ठीक है, कोई परीक्षा मान लेंगे 100% छात्र हैं, उसमें से अगर 75% छात्र पास हो गए तो कन्फर्म है कि 100 में से 75 घटा देंगे तो 25% जो छात्र है ना वो फेल हो चुके हैं। कहा कि यदि 150 छात्र अनुत्तीर्ण यानी फेल हैं, और हमारा फेल का रेशियो का आया कितना आया, तो रेशियो का मान आया फेल का 25%, तो 25% का मान हो जाएगा 150% छात्र, 150 छात्र के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कहा है कि यदि 150 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण का हमारा कितना आया, तो अनुत्तीर्ण फेल का आया 25 रेशियो, तो 25 रेशियो का मान हो जाएगा 150। तो कहा है कि तो कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी, तो पास और फेल मिलाकर कुल 100% छात्रों ने परीक्षा दिया है, तो 25% का मान हो गया 150। तो 100% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 150 बटा में 25 इंटू कर देंगे 100, ये हो जाएगा 25 चौके 100 यानी कि 15 चौके 60, तो 600 इस प्रश्न का सही आंसर है। कितने छात्रों ने परीक्षा दी, तो 600 छात्रों ने परीक्षा दी है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, उसी टाइप पे आधारित है, ये चुनाव पूछे जाने वाले चुनावी प्रश्न है, ये सेम टाइप पे आधारित है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मत प्राप्त हुआ और वो इतना मतों से जीत गया, तो बताइए कि टोटल कितने मत पड़े थे। तो टोटल कितने मत पड़े थे, तो हम मान लें कि जो कुल मत पड़े वो मान लेंगे, कोई भी राशि अपने आप में बताएंगे, परसेंटेज का जब भी बात आएगा तो 100 मानेंगे, तो कुल मत पड़े होंगे 100%, ठीक है। कुल मत कितने पड़े होंगे, तो कुल मत 100% पड़े होंगे, ठीक है, कुल मत 100% पड़े होंगे। अब देखिए इसमें जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना, जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जो भी जीतने वाला उम्मीदवार है, कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 58% वोट मिल गया, तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे 58% वोट मिल गया, ठीक है। तो जब जीतने वाले उम्मीदवार को 58% वोट मिला और टोटल वोट जो है 100% पड़ा है, तो 100% में से 58% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, तो हारने वाले को 100 में से 58 का मान घटा देंगे, तो जब 100 में से 58 घटा देंगे तो ये आ गया 42%। तो 42% वोट कौन पाया होगा, तो जो हारा है, हारने वाला कैंडिडेट जो है वो 42% वोट पाया होगा। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन के हिसाब से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो इनका रेशियो आ गया हारने का, ठीक है। कह रहा है कि यदि जीतने वाला उम्मीदवार को कुल मतों का इतना मिला और वह 1600 मतों से जीत गया, जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से जीता है, तो देखिए जीतने वाला उम्मीदवार पाया 58% वोट और हारने वाला उम्मीदवार पाया 42% वोट, तो यह इससे कितना ज़्यादा पाया है, क्योंकि कहा है ना कि 1600 वोट से जीत गया है, तो अगर 1600 वोट से जीता है तो रेशियो में मान दिखना है, तो रेशियो में इससे कितना ज़्यादा पाया है, तो यह है 42 और यह है 48, इससे यह रेशियो में +16 अधिक पाया है, इससे यह रेशियो में +16 अधिक पाया है, तो +16 का मान हो जाएगा 1600 मत के बराबर, क्योंकि कहा है ना कि जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले से 1600 अधिक वोट पाया है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो सिर्फ 16 रेशियो अधिक पाया है, तो 16 रेशियो का मान हो जाएगा 1600 वोट के बराबर। तो पूछा है कि 100 पूछा है ना कि कुल मत कितने पड़े, तो टोटल मत माने थे 100, तो 100% का वोट 100% का मान निकालेंगे यहाँ से टोटल का, तो 16 एकम 16 यानी कि 1% का मान आ गया 100, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, तो 100% का मान आ जाएगा 100 × 100, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10,000 वोट। तो ये सभी ऑप्शन इस प्रश्न में गलत है, तो 10,000 वोट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 10,000 वोट इस प्रश्न का सही आंसर होगा। टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल मतों की संख्या हो जाएगी 10,000। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए हम अपने चैनल पर मैथ का कंप्लीट चैप्टर का क्लास स्टार्ट किए हैं, तो उसी श्रृंखला में यह क्लास है, यह कंप्लीट क्लास, ये परसेंटेज का पार्ट 1 है। तो नेक्स्ट प्रश्न यह पर क्लास यूपी पुलिस
एसएससी जीडी, पुलिस के अन्य एग्जाम्स, एसएससी के अन्य एग्जाम्स और रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। एक परीक्षा में डबल स्टार सेम टाइप पे आधारित है। एक परीक्षा में राम को 40% अंक मिला और वो श्याम से 20% अधिक अंक लाया, ठीक है। तो टोटल अंक कितने रहे होंगे, तो टोटल जो है अंक रहे होंगे 100 में से जो राम को मिला ना, तो राम को मिला 40%। तो जब राम को मिला 40% तो श्याम को कितने मिलेगा, तो 100 में से 40 घटा देंगे, यानी कि श्याम को मिला होगा 60%। इनका रेशियो कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, इसे रेशियो कटा दें या तो यहीं से रहने देते हैं तब भी निकल जाएगा मान। कह रहा है कि और वह श्याम से, कह रहा है कि 40% अंक मिले और वह श्याम से 20 अंक अधिक पाया। इससे यह कितना अधिक पा रहा है, तो ये राम जो है श्याम से कितना अधिक पा रहा है, कह रहा है कि एक परीक्षा में राम को 40% अंक मिले। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिली, ये श्याम का ही मान हो जाएगा, ये हो जाएगा राम का। अब देखिए एक परीक्षा में श्याम को 40% अंक मिले, तो श्याम को 40% और वह राम से 20% अधिक अंक पाया, तो राम से 20, तो ये इससे कितना अधिक पा रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे नाम इनका चेंज करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में कह रहना चाहिए कि राम श्याम से 20 अंक अधिक पाया, तो यहाँ से देख रहे हैं तो इससे कितना अधिक है, तो ये जो है 60 पाया है और ये पाया है 40, तो इससे कितना अधिक है, तो यह इससे 20 अधिक है। तो रेशियो 20 का मान हो जाएगा 20 अंक के बराबर, रेशियो 20 का मान हो जाएगा 20 अंक के बराबर। तो कहा यदि श्याम को 30 अंक मिले होते, देखिए इसमें ये नहीं रहेगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, यहाँ से टाइपिंग यहाँ से टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करिए, तो 20 रेशियो का माना जाएगा, तो 1 रेशियो का माना जाएगा 1 अंक के बराबर, तो 1 रेशियो का माना जाएगा 1 अंक के बराबर। तो पूछा क्या है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, परीक्षा के अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक कौन क्या होगा, तो कोई भी अधिकतम अंक होगा, किसी भी परीक्षा में आप अधिकतम पा सकते हैं 100% अंक, तो 100% पाएंगे तो 1 रेशियो का मान आया 1, तो 100 रेशियो का माना जाएगा 100। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर कर लीजिएगा 100। तो देखिए क्वेश्चन में या तो ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, या तो क्वेश्चन हो सकता है कि ये पूरा हो। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए माफी चाहते हो सकता है क्वेश्चन में टाइपिंग एरर रहा हो या क्वेश्चन में, तो इसे हम थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, इसे अगले पार्ट 2 वीडियो में इसे एक बार और बता देंगे। तो आपको देखिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने मेहनती हैं, कितने अच्छे हैं। अगर आप गलत जगह पार्क होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। तो आज का समय हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है, तो कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और देखिए अब बहुत स्टूडेंट हैं तो सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ, मुझसे प्रयास करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ और मैं कर दिया। तो आप एक बार स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। मैथ प्रैक्टिस का ही खेल है, तो आप कुछ भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, एक बार प्रयास तो करिए। तो हमारे चैनल पर मैथ का कंप्लीट चैप्टर का क्लास स्टार्ट किया गया, तो आप इसे वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहें। और देखिए प्लीज़ QR फॉर 20 रुपया NUPI, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो देखिए हमारा UPI ID है, UPI स्कैनर है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप किसी भी UPI ID से पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी से भी आप मिनिमम 20 रुपये का सहयोग करने का जरूर हेल्प करें, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट आपको क्लास दी जा रही है। और ऐसा नहीं क्लास क्वेश्चन आलतू फालतू दिए जा रहे हैं, बिल्कुल रिलेवेंट और आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्लास दिए जा रहे हैं। अलग टाइप की यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एक EI 20 से 40% कम है, ठीक है। एक EI 20 से जो है ना 40% कम है। एक EI किससे कम है, तो एक EI जो है वो 20 से 40% कम है। तो अगर मान लेंगे कि B का अगर 100 रहा होगा तो इसका 40% कम यानी इसका 60 होगा। अब इससे कटा कर रेशियो निकाल देंगे, तो रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 3:5। अब कह रहा है B की I C से 20% कम है, B की I C से 20% अधिक है, B की जो I ना C से 20% अधिक है, तो B की I C से 20% अधिक है, तो 20% अधिक कर दिए। इन दोनों का रेशियो निकालिए, तो इन दोनों का रेशियो आ गया 6:5। और हमारा फाइनली संख्या कितनी बन गई, तब हमारी संख्या बन गई इनका एक ABC का रेशियो का मान कितना आ गया, तो ABC का रेशियो का मान आ गया 3:5 और ये आ गया 6:5। और आपको बताएं इससे पहले रेशियो वाले प्रोपोर्शन और उसमें किसको तिरिया गुणा करते हैं, तो 6 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 5 30 और ये हो जाएगा 5 25। क्वेश्चन क्या पूछा है A की I C से कितने प्रतिशत कम है, तो A की I है 18 और C से कितना प्रतिशत कम है, तो A की I C से कितना प्रतिशत कम है, तो A की I जो है C से कितना कम है, तो यह इससे कितना कम है, तो इससे यह 7 कम है। किससे, C से, तो C के लिए 25 × 100 करेंगे, 25 चौके 100, 100 चौक 28% और 28% इस प्रश्न का सही हो जाएगा, 28% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी संख्या का 45% 135 है तो वह संख्या क्या है। तो देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल ने पूछा गया यह प्रश्न है, तो इस बताया था कि संख्या को मान लेंगे यक्स का मान लेंगे 45, परसेंटेज के लिए 100 बराबर कर दे 135। इसे कटाएंगे 9 से कटा देंगे तो 9 5 45 और इसे कटाएंगे तो 9 × 9 और ये हो जाएगा 9 4 13 9 5 45। फिर कटाएंगे 5 3 15, तो यक्स बराबर कितना आया, तो यक्स बराबर आ गया 300। 300 इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए वीडियो अपने हिसाब से आप स्लो और स्पीड कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो स्पीड लगे तो इसको थोड़ा सा स्लो करके देखिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि आपका वीडियो बड़ा रहता है, वीडियो स्पीड में रहता है। वीडियो स्पीड में नहीं, वीडियो को स्पीड में एडिट करके अपलोड करते हैं ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 23/8/2024 को फर्स्ट शीट में पूछा गया, रियल प्रश्न है, ठीक है। यदि किसी संख्या का 70%, तो संख्या बराबर यक्स मान लेंगे, यक्स का कर देंगे 70% के लिए कर देंगे बटा में 100। 0.35 है, 0.35 है, तो उस संख्या का 120% ज्ञात करिए। तब इसे क्या करेंगे, तो इसे करेंगे यक्स इंटू 70 बटा में 100, ठीक है। और ये देखिए ये ऊपर है 2 अंक पे दशमलव, इसे लिखेंगे 35 और दशमलव हटाने के लिए हर में डबल 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 35। अब इसे देखिए इसे कटाएंगे तो 35 दूना के हो जाएगा 70। अब देखिए 2 से कटा देंगे, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 से 50 और इसे कटा देंगे तो 50 दूना के 100, तो ये हमारा कितना आ गया। तो अब देखिए ये कितना आ गया, तो ये आ गया यक्स
बराबर आ गया 1/2, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/2, तो x बराबर 1/2 हो गया, तो x बराबर 1/2 हो गया, यानी कि 0.5 हो गया। x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 0.5। तो पूछा है उस संख्या का 120%, तो संख्या माने थे x और x का मान हमारा आ गया 0.5, तो 0.5 का 120% निकालेंगे, तो 0.5 का 120% निकालेंगे, तो देखिए 0.5, तो 0.5 को दशमलव हटाने के लिए कर देंगे 5/10 इंटू 120 में हो जाएगा 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 छके 12, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 3 6, यानी कि आ गया 3/5। तो 3/5 आ गया, 3/5 यानी कि जब 3 में 5 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 छक्का 30, यानी कि 0.6। तो 0.6 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, 0.6 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। वीडियो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम फास्ट या स्लो कर लीजिएगा। यूपीएससी 12/11/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। देखिए वीडियो थोड़ा सा स्पीड में लग रही है तो आप स्लो जरूर करिए, क्योंकि वीडियो अगर हम फास्ट नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 1 घंटे से पार चली जाएगी। तो अगर वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी तो अगर स्टूडेंट स्किप कर देंगे, वीडियो को पूरा नहीं देंगे, तो वीडियो का स्पीड जो है ग्रोथ रुक जाएगा। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया जा रहा है, तो अपने हिसाब से आप स्लो करके वीडियो को जरूर देख सकते हैं। यदि 320 का 20%, ठीक है, तो 320 का मतलब गुणा 20% के लिए बटा में 100। 460 के 40% से इतना कम है, 460 से, तो 460 निकालेंगे, तो 460 के 40%, तो 460 का 40% निकालेंगे, 0 से 0 करिए तो इधर पहले करेंगे, 20 पंचे 100 और 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30 और पंचों के 20 64, इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 पंचे 10 और इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 पंचे 45, 9 दूना के 5 दूना के 10, यानी कि ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और 9 दूना के 18, 184। कह रहा है कि यदि 320 का 20% यानी कि 64 इतना से इतना कम है, इससे यह कितना कम है, तो 184 से 64 कितना कम है, तो 184 से 64 120 कम है। तो पूछा है तो यक्स का मान बताइए, यानी कितना कम है, तो 120 कम है। अगर पूछता है कि परसेंटेज में बताइए कि कितना प्रतिशत कम है, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत कम है, कहा है ना कि तो इतना से कहा है ना कि 460 के 40% से यक्स कितना कम है। अगर पूछता है कि कितना प्रतिशत कम है तो ये 120 कर देते, बटा में किससे तुलना किया है, नीचे वाले से, तो 120 बटा में 184 इंटू 100 कर देते, तो हमारा कितना प्रतिशत कम है ये भी मान निकल जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/2/2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। यहाँ से हल्का सा टाइप चेंज हुआ, पीछे वाले टाइप पे है क्वेश्चन। और इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न को 5 स्टार रेटिंग करेंगे। थोड़ा सा प्रश्न आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, लेकिन आपको एकदम क्लियर और एकदम ट्रिक के साथ बताएंगे। तो ए बी का 250% है, ये जो है ना किसका, बी का मतलब गुणा 250% है, तो 250 बटा में कर देंगे 100, ठीक है। अब इसे कटा देंगे तो 5 5 25 और 5 दूना के 10। अब इस ये जानते हैं कि तिर्यक गुणा होता है, तो इस साइड गुणा होगा तो हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा हमारा 5b। अब इसके पीछे बताए थे कि जब भी a बटा में b का मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 बटा में 2, संख्या उलट जाती है। तो ये a का मान हो गया, ये हो गया b का मान। क्वेश्चन क्या पूछा है तो a प्लस b का कितना प्रतिशत है, b, तो b का मान क्या है, तो b का मान है 2, तो 2 a प्लस बी का है, तो a प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 हो जाएगा 7 का कितना प्रतिशत है, का मतलब गुणा प्रतिशत के लिए 100, तो ये हो जाएगा 200 बटा में 7। तो जब 200 बटा में 7 हो जाएगा तो 200 बटा में 7, तो ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 200 बटा में 7 हो जाएगा तो 28 चौके 196 और प्लस 4 200 और 200 बटा में 7 इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न ईपीपी कांस्टेबल 30/8/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो ई प्रतिशत से जितने भी प्रश्न ईपी पुलिस कांस्टेबल असाइन पूछे गए सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। तो ये पार्ट 1 वीडियो, इसके बाद 2 वीडियो और आएगी, तो इससे जो थोड़ा मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चन होंगे तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें वीडियो को। 21 देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2 संख्या यहाँ से टाइप ये चेंज हो रहा है, नेक्स्ट टाइप का ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। 2 संख्या यक्स और वाई किसी तीसरी संख्या जेड से इतना इतना कम है, तो ये हो जाएगी यक्स, ये संख्या मान लेंगे वाई और ये हो जाएगी जेड। तो कह रहा है ना कि 2 संख्याएं यक्स और वाई किसी तीसरी संख्या से 20% और 28% कम है, तो तीसरी संख्या से कम है, तो हम मान लेंगे कि तीसरी संख्या 100 है, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी राशि अपने आप में 100 होती है। तो तीसरी कहा है ना कि एक्स और वाई किसी तीसरी संख्या से 20%, क्वेश्चन का है कि 2 संख्याएं यक्स और वाई किसी तीसरी संख्या से किससे तुलना कर रहा है, जेड से, तो जेड को मान लेंगे 100, इससे 20% और 28% कम है, यानी पहली संख्या इससे 20% कम है। तो अगर जेड अगर 100 है तो पहली संख्या 20% कम है, तो 100 से 20 घटा देंगे तो यानी कि पहली संख्या 80 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 28% कम है। तो अगर जेड से दोनों की संख्याओं की जेड से ही तुलना करें तो जेड से पहली 20% कम है और दूसरी जेड से 28% कम है, और जेड है 100, जेड को 100 मान लिया है, नहीं दिया है जेड का मान, तो इससे 28% कम कर दिए, तो 20% कम कर दिए तो आ गया 80, और वाई का मान जब निकालेंगे तो 100 में से 28 घटा देंगे तो आ जाएगा 72। अब इससे यहाँ से रेशियो इसे काट कर दीजिए, क्योंकि रेशियो में जब रहता है तो इसे काट कर छोटा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 चौके 80 और ये हो जाएगा 18 चौके 72 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। अब क्वेश्चन क्या है, तो संख्या वाई यक्स से कितना प्रतिशत कम है। वो कहा है ना कि वाई जो है यक्स से कितना प्रतिशत कम है, तब देखेंगे कि वाई का मान कितना है, वाई का मान है 18 और यक्स का मान है 20, तो यह इससे कितना कम है, तो यह इससे कितना कम है, तो इससे 2 कम है, किससे,
यक्स से कहा है ना कि संख्या वाई यक्स से कितना कम है, तो यक्स का मान है 20 इंटू हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, 5 दुना के 10%। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 10%। इस प्रश्न का सही आंसर। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर वीडियो पाएं तो प्ले लीजिए करें। ईपी पुलिस कांस्टेबल 30/8/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। पेट्रोल की कीमत 80 से बढ़कर 100 हो गई तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो पहले थी 80 और बाद में हो गई 100, तो कितने बढ़ा है, तो बढ़ा है 20। और पूछा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में के लिए आपको बताएं कि जब भी प्रतिशत पूछे तो जो पूछे वो ऊपर तुलना वाली राशि नीचे इंटू 100 कर देते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो इसका मूल कीमत था 80 और वृद्धि के बाद हो गया 100, तो कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है 20 की। अगर पूछता ना कि रुपये में, अगर पूछता है कितने रुपये की वृद्धि हुई तो 20 रुपये का, लेकिन पूछा है प्रतिशत वृद्धि तो 20 बटा में पहले किया थे, तो पहले था शुरू में 80, तो 20 इंटू 80 बटा में कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा 20 चौके 80 और 4 से कटा देंगे तो 25 चौके 100, तो 25% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 25% इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न ईपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक सेल्फ पर पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति की तुलना में 25% अधिक पुस्तकें और तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति की तुलना में 25% कम है। यदि सभी पंक्तियों में पुस्तकों की कुल संख्या 600 है, ठीक है, कुल संख्या ये काम आएगा, तो पहली पंक्ति में पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए कहा है ना, तो मान लीजिए कहा है कि 3 पंक्ति हैं, तो ये मान लें पहली पंक्ति, ये मान लेंगे सेकेंड, ये फर्स्ट और ये मान लेंगे थर्ड, 3 पंक्ति हो गई, ठीक है। तो कहा है कि पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति की तुलना में 25% अधिक पुस्तक हैं, तो दूसरी की तुलना में, तो दूसरी को हम मान लेंगे 100, इससे 25% पहली में अधिक है तो 125 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति की तुलना में 25% कम है, तो अगर दूसरी में 100 है तो इससे 25% कम कर देंगे तो हो जाएगा 75। अब इसे कटा देंगे, कटा के रेशियो निकालेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 25 तियाँ 75, ये हमारा रेशियो आ गया। तो कहा है कि क्वेश्चन का है कि यदि सभी पंक्तियों में कुल संख्या 600 है तो पहली पंक्ति में पुस्तक की संख्या बताइए। तो कुल संख्या का है 600, कुल संख्या कितना है, तो 5 4 9 और 9 3 12, रेशियो में जोड़ रहे हैं तो संख्या का माना जा रहा है 12 और हमारा संख्या दे दिया है 600, तो कुल 12 रेशियो का मान हो जाएगा 600 के बराबर। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 50 के बराबर। क्वेश्चन क्या पूछा है पहली पंक्ति में पुस्तकों की संख्या, तो पहली पंक्ति का रेशियो है 5, तो 5 में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 250, तो 250 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगर पूछता कि दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति में भी एक रेशियो का मान है 50, तो दूसरी पंक्ति में भी 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 रेशियो का मान हो जाएगा 50 चौके 5 चौके 20 200 और ये हो जाता है 5 3 15 150, और इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 50 150 200, ये हो जाएगा 50 तियाँ 5 तियाँ 150, ठीक है, पंती। तो ये देखिए पहले वाला का आया है 250, ठीक है, दूसरे वाला का आया है 200 और तीसरे वाला का आया है 150। देखिए सभी को जोड़ने पर 600 हो जा भी रहा है और यहाँ क्वेश्चन में भी कहा है कुल संख्या 600, तो देखिए बिल्कुल 600 हो जा रहा है। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 30/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न। अगर आपको स्पीड वीडियो की ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके जरूर देखें और वीडियो पसंद इसे लाइक जरूर करें। इसी प्रकार आपको सभी प्रश्न ईपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया और ईपीएसआई के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को। ए और बी दो भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। कहा है कि ए और बी दो भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो 60% वजन बढ़ जाता है। कह रहा है ना कि यदि ए को बी के शीर्ष पर, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है, ठीक है, यदि बी को ए के शीर्ष पर, तो मान लेंगे कि ए कितना है, तो ए 100 है, तो कहा है कि यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो ए को मान लिया 100, तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाता है, ए और बी के शीर्ष पर रखा जाता है यानी इसमें जुट जाता है, तो ये 60% अधिक होता है यानी 60 बढ़ जाता है। तो पूछा है कि यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाता है तो ए और बी के कुल वजन में तुलना में कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, कितना परसेंट कम हो जाएगा, तो परसेंटेज कम ही निकालेंगे तो इससे कितना परसेंट कम है, तो कम है 60। किससे कह रहा है ना कि बी को ए से शीर्ष से हटा दिया जाए, तो जब बी को ए के शीर्ष पर रखा था तब ना 60% अधिक हुआ था यानी 160 हुआ था, जब हटा देगा तो हटा दिया तो कितना हटा दिया, तो हटा दिया 60। किससे ए प्लस बी के शीर्ष से हटा रहा है, हटाया कितना, देखिए पहले था 100 फिर 60 बढ़ाया, 60% बढ़ाया तो 160 हो गया। फिर कह रहा है कि फिर बी को ए के शीर्ष पर से हटा दिया, तो जब हटा दिया तो 160 हो गया था, 160 से हटा दिया जब 60 को तो 60 हटा दिया, ठीक है, हटाया 60। किससे 160 से, किससे हटाया तो 160 से इंटू कर देंगे 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 8 16 और ये हो जाएगा 25 चौके 100, ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, ऊपर ये हो जाएगा 25 3 75, 75 बटा में 2, तो 75 बटा में 2 मतलब कि 37.5%, तो 37.5% इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें और आप जो भी स्कैनर दिखाएं आप हेल्प जो भी कर सकते हैं, तो फ्री ऑफ कास्ट आपको क्लास दिया जा रहा है, तो आप जरूर हेल्प करें शेयर, और आप लोगों का वीडियो की रिस्पांस रहेगा तभी इसका पार्ट 2 अपलोड होगा। अगर नहीं आप लोग रिस्पांस करेंगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और यहाँ से टाइप चेंज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न कर रहे हैं, तो एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। एल की आय किसका कह रहा है, तो कह रहा है कि एल की जो आय है ना, जो यल है, एक यम है और एक यन है, तीनों की बात कर रहा है, तो यल यम यन, यल की आय यम की आय से 30% अधिक है। यम की आय से, तो यम की आय मान लेंगे 100, कह रहा है ना कि यल की आय यम की आय से 30% अधिक है, तो यम की मान लीजिए 100, तो इससे 30% अधिक यानी कि 130, इसे काट के छोटा करेंगे तो ये आ गया 13 रेशियो में 10। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इसे क्वेश्चन कर रहा है कि
और यम की आय यन की आय से 20% अधिक है। कह रहा है कि यम की जो आय है ना वो यन की आय से 20% अधिक है। तो इसका अगर 100 है तो इसका 120 है। इसे काट देंगे, फिर इसे काटेंगे तो 2 छक्के 12 2 पंचे 30। अब यहाँ से निकालेंगे किसका किसका, तो ये आ गया यम और यन का रेशियो आ गया 6:5। अब आपको बताएं, अगर रेशियो आप इससे पहले रेशियो का भी चैनल पे फुल वीडियो अपलोड है क्लास का, तो आप एक बार प्ले लिस्ट जोड़ चेक करें, क्योंकि मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किया गया तो उसमें बताए थे। इसे क्या करना होगा, तो जब इसके साइड में जो संख्या खाली रहे ना, या आप तिरिया गुणा कर लीजिए या तो संख्या खाली रहे उसे भर लीजिए। तो हम इसका तिरिया गुणा करना हमको आसान पड़ता है। ये हो जाएगा 13 छक्के 78 और ये हो जाएगा 10 छक्के 60 और ये हो जाएगा 10 पंचे 50। कितना आ गया, तो आ गया 78 आया हमारा 78, 60 और 50। अब इसे काटेंगे, जहाँ तक रेशियो कटता है उसे काट कर छोटा किया जाता है। तो यल यम यन का मान आ गया हमारा 2 से काट, 2 से सभी कट रहा है, तो ये हो जाएगा 39, ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 30 दुना के 60, ये हो जाएगा 25 दुना के, ये देखिए 60 है, 10 छक्का 60, तो 25 दुना के 50। देखिए जब देखिए इसको इस तरह गुणा किया जाता है, या तो रेशियो वाले बताएं कि इसको इस साइड गुणा कर देंगे, इस साइड बढ़ा देंगे, इसको जो बॉक्स खाली रहे उसमें बढ़ा देते हैं, तभी भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आ रहा है 13 छक्का 78, अब 10 छक्का 60 और 10 पचे 50। अब इसे कटाए जब 2 से, तो 2 से कटाए तो आ गया 39, 30 और यम, ये हमारा एल एम एन का रेशियो है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा यन की आय यल की आय से कितने प्रतिशत कम है। किसका, यन की आय, तो ये हमारा है यल, यह है यम और यह है यन का मान। ठीक है, पूछा यन की आय यल की आय से, तो यल की आय से यन की आय कितना कम है, तो इससे यह कितना कम है रेशियो में, तो यल का है 39 और इसका है 25, तो इससे यह रेशियो में कितना कम है, तो रेशियो में 14 कम है। तो पूछा है कि प्रतिशत कम ही बताइए, तो ये 14 कम है। किससे कम है, यल से। यल का मान कितना है, तो यल का मान है 39, इंटू कर देंगे। परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज के लिए कर देंगे 100। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1400 बटा में 39। जब 1400 में 39 का भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35.89। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन का है ना कि एल की आय से कितना कम है लगभग में बताना है। तो लगभग का जो मतलब होता है ना, तो लगभग में आया एक्यूरेट आया 35.89। एक्यूरेट जो आया वो आया एकदम एक्यूरेट 35.89, लेकिन लगभग पूछा है तो लगभग का मतलब होता है इसके आसपास। तो इसके आसपास कौन सा ऑप्शन है, तो 35.89 के आसपास एकदम है 36। तो लगभग कितना आया, तो लगभग आ गया 36%। अगर पूछता है एक्यूरेट कितना आएगा, तो एक्यूरेट हो जाता है 35.89। देखिए यह प्रश्न यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 31/1/2024 को पूछा गया, रियल प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ये देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन का है ना कि सेम पीछे वाले पे ही है, लेकिन बता दे रहे हैं, यदि पी क्यू का 200% है, यदि पी जो है ना वो क्यू का मतलब गुणा 200% है, 200% हटाएंगे तो बटा में 100 करेंगे, 0 से 0 कट गया। अब कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा P इक्वल टू आ गया 2Q। P इक्वल टू कितना आ गया, P इक्वल टू आ गया 2Q। तो P के आगे कुछ नहीं, तो अगर किसी में, अगर इसमें ऐसे प्रश्न में क्या करेगा ना कि इसके आगे 1 बढ़ा देंगे। अगर किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, तो इसके आगे 1 बढ़ा दिए। तो अब जब मान निकालेंगे तो आ गया P बटा में Q का मान निकालेंगे, तो ये इसकी संख्या सामने वाली होती है, तो P का मान लीजिए 2 हो जाएगा, 2 बटा में 1, यानी कि P का मान आ गया 2 और Q का मान आ गया 1। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि और Q R से 25% कम है, का है ना कि ये इनका माना गया। फिर कह रहा है कि Q जो है ना वो R से 25% कम है, Q R से 25% कम है, तो R का मान लेंगे 100। क्योंकि कहा है कि Q R से 25% कम है, जिससे कहे तो R का मान लीजिए 100, तो इससे 25% कम है, यानी कि 25 कम है, तो ये हो जाएगा 75। अब इसे काट के छोटा करेंगे तो हो जाएगा 25 3 75, ये हो जाएगा 25 चौके 100। अब यहाँ से निकालेंगे P Q और R का मान। तो देखिए P Q का मान कितना आया था, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो P का मान आया है 2 और Q का मान आया है 1। यहाँ पे देख रहे हैं तो Q का मान आया है 3 और R का मान आया है 4। तो यहाँ पे रख देंगे 3 और यहाँ पे रख देंगे 4। और इसके पीछे जो गुणा किए थे तो इसका 2 रूल होता है, या तो आप चाहें इससे ऐसे गुणा कर दीजिए एक बार, तो 3 गुना के 6 हो गया। फिर इसका इसमें ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, और फिर इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 6 3 4 आ गया। P Q R का रेशियो कितना आएगा, तो P Q R का मान आ गया 6 3 4। पूछा क्या है, तो पूछा है तो P प्लस R का कितना प्रतिशत Q है, कौन है किसका पूछा है Q का, Q है तो Q पूछा है, तो Q का मान कितना है, तो Q का मान है 3। किसका पूछा है P प्लस R का, P का मान है 6 और R का मान है 4, तो 6 4 10 रेशियो हो जाएगा। और इंटू परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज के लिए 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 30% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 30% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 30% इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितना % कम है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देंगे तो हम जाएंगे कि आप क्वेश्चन को पूरा वीडियो को देखें, तभी आप इस प्रश्न तक आए हैं, तभी आप आंसर दिए हैं। और आप आंसर जरूर दिया करें, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से सीख पाएंगे। और इसका सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पार्ट 1 वीडियो में पहले ही सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम इसका सोल्यूशन बता देंगे। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पाएं तो जरूर प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और इसी मेथड पे अगर आप चाहते हैं मैथ का प्रैक्टिस करना मिक्स प्रश्नों का, तो उसके लिए प्ले लिस्ट में जाइए और इस प्ले लिस्ट को देखिए, इसमें 37 वीडियो अपलोड है जो 2024 का प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दिए, सभी प्रश्नों का सोल्यूशन तो जरूर देखें। जीके का भी, हिंदी का भी, सब कुछ है, तो प्ले लिस्ट एक बार जरूर देखें। यह मैथ का चैप्टर वाइज क्लास है, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून, यानी कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड कर देंगे 1-2 दिनों में। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी और
क्या आप सुधार करना चाहते हैं। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमको टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर भेजें। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, जरूर हेल्प करें। जो भी स्कैनर दिए हैं उसके थ्रू आप जो भी हमारा हेल्प कर सकते हैं जरूर कंट्रीब्यूट करके हेल्प करें, तभी ये सीरीज रेगुलर रख पाएंगे। इसी प्रकार हम लाभ हानि SI सब कुछ बताएंगे। तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। ज्वाइन टेलीग्राम पर फिर पीडीएफ आने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जहाँ से आप प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्यूशन के लिए वीडियो भी देख सकते हैं और इन प्रश्नों का सोल्यूशन का भी आंसर की यानी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और देखिए एकदम रिलेवेंट कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू क्वेश्चन दिया जा रहा है। देखिए सेम मेथड पे, ऐसा नहीं है कि किसी में अलग मेथड बता रहे हैं, किसी में अलग मेथड। हम एकदम गारंटी और वादा के साथ कर रहे हैं कि आप हमारे सीरीज से जुड़े रहें, आपको मैथ सीख पाएंगे और मैथ का डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। और आप SSC GD और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो ये सीरीज बिल्कुल ही रामबाण साबित होगी। तो आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। इससे पहले हम पार्टनरशिप, मिश्रण, SICI बहुत से सारे चैप्टर का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिए। तो प्ले लिस्ट में जाएगा तो ऊपर ही प्ले लिस्ट है मैथ चैप्टर वाइज क्लास का, उसी में जाकर अपनी आवश्यकता अनुसार वीडियो देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम हो समझने में तो इससे पहले आप जाइएगा चैप्टर वाइज क्लास में और मैथ का रेशियो और प्रोपोर्शन वाला चैप्टर को देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि सेम ये रेशियो और प्रोपोर्शन पे ही क्लास है। और देखिए ये जीके का भी है, आप तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट से। देखिए कम्युनिटी पोस्ट में आप देख सकते हैं वोट। और देखिए एक क्वेश्चन कहने को एक क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इससे क्वेश्चन आठ क्वेश्चन रिलेट बना दें, इससे क्वेश्चन 5 बने हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन से हम इतना क्वेश्चन कवर कराते हैं, तभी तो इतना वोट पड़ता है, इतना हमारा सब्सक्राइबर ही नहीं है। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इसे आप एक बार याद जरूर करिएगा जो भी अंडरलाइन किए हैं, क्योंकि आने वाले जो पार्ट 2 और पार्ट 3 होंगे इसी पे आधारित क्वेश्चन बनेंगे उसमें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। देखिए मैं कोई टीचर नहीं, स्टूडेंट हूँ, तो आप ही की तरह स्टूडेंट हैं। तो देखिए हम कहाँ से आकर वीडियो बनाते हैं आपको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए हम आते हैं खेतों के बीच में आकर यहाँ से वीडियो बनाते हैं, ताकि यहाँ से कोई देखे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर आप लोग कंटेंट पसंद है, वीडियो पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए हमारे चैनल पर रेगुलर कंटेंट नहीं देते हैं, लेकिन वीक में 2 वीडियो मिनिमम जरूर देते हैं और वही वीडियो अपलोड करते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि फालतू कंटेंट बनाने के लिए खुद हमारे पास समय नहीं है कि हम फालतू कंटेंट बनाकर आप लोगों को गुमराह करें। क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क है। तो आपको जो भी कंटेंट देंगे, कंटेंट कम देंगे लेकिन सटीक देंगे। अगर आप लोगों को चैनल पर विश्वास हो और भरोसा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। और आप लोग विश्वास के लिए सिर्फ दिखा दिए कि देखिए हम गाँव में रहने वाले स्टूडेंट हैं और आपको कितने स्ट्रगल के बाद देखिए आपको वीडियो दी जाती है। तो देखिए हम आए खेतों के बीच में और यहाँ पे क्या होता है, कोई रहता नहीं है, कोई देखता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहीं से वीडियो बनाकर और हम बाद में उसे अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।